दूंगा ना, ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर, क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत। चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनिए। मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो? पर सम्मान में इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है। आपने कैमरा ऑफ करवा दिया। अमित देवगन के शो में एक डिबेट चल रही थी हाथरस गैंग रेप को लेकर, जिसमें भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर को भी बुलाया गया था। अब चंद्रशेखर और अमित देवगन के बीच बातें चालू होती है तो अमित देवगन एक साथ ही चंद्रशेखर के ऊपर आरोप पे आरोप दाग देते हैं। चंद्रशेखर उन्हें सुनते रहते हैं, फिर उन्हें जवाब देते हैं कि अमित देवगन जी, उछलना कूदना बंद कीजिए और तथ्य पर बात कीजिए। ये जो अनगढ़ंत जो आपके आरोप हैं, इन्हें मैं खारिज करता हूं, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुझे दिखाइए, आप टीवी चैनल पर दिखाइए और मेरा पर्दाफाश कर दीजिए। मगर अमित देवगन वही है ना, बिना पहनदे के लोटे जैसी बातें करते हैं। उनके पास ना कोई सबूत था, ना ही कोई पुख्ता गवाह था। इस बात पर उनकी बहस होती है और चंद्रशेखर आजाद गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि हमारे सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ मत करिएगा, और जो आप सभी नेताओं के बतौर मुझे भी वैसा ही समझ रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आगे देखिए। ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना, मैं तो तेज ही नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब तो देंगे ना आप? हाँ, दूंगा ना। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं, भीम आर्मी एक सोच है। भीम आर्मी एक सोच है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवानों में है। और भीम आर्मी को आप क्या समझते हैं? कौन से गांव में नहीं है भीम आर्मी? भीम आर्मी हर गांव में है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। क्यों? क्या ये सही नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? ये उत्तर प्रदेश, दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूं, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं लेता भाई। मैं किसी का नौकर नहीं हूं ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। और बंगाल में भीम आर्मी है, बिहार में भीम आर्मी। बिहार में मैं खुद गया था जब बहन ज्योति के साथ ऐसी घटना घटित। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर, क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। आपके सम्मान के साथ किसी ने छेड़खानी? शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा जवाब दे सकूं। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या? बताना जरा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे जवाब दे सकूं। मैं भाइयों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने सम्मान से छेड़खानी नहीं करने देता ना। किसी अपने सवाल पूछो, जवाब लो, पर्सनल कमेंट मत करना। बस ये तुम्हें बता रहा हूं, और तुम्हें समझना चाहिए कि ये भीम आर्मी सब जगह है। तुम्हारे घर, तुम्हारे आसपास भी हो सकता है कि दलित समाज के लोग काम करते हैं, वो भी भीम आर्मी में है। नहीं दिखाई दिया। इस तरह मत करो ना। पहले चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनो। दूसरी बात, मैं जातीय दंगे नहीं कराता। इस देश की जातीय मानसिकता है। जब अपराध, पहली बार आपने सुना होगा कि अपराधियों के, आरोपियों के पक्ष में, और वो भी ऐसे हीनियस क्राइम के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं और लोगों को धमकी दी जाती है। उनको ये भी नहीं पता, वो कहते हैं कि जब मेडिकल रिपोर्ट में चंद्रशेखर जी नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट्स में रेप नहीं है। पढ़ी है तुमने? हाँ जी पढ़ी है। तुम्हारे पास दिखाओ जरा मेडिकल रिपोर्ट मुझे। पढ़ी है तुमने? दिखा। हाँ, मैंने पढ़ी हुई है मेडिकल रिपोर्ट। एडीजी लॉ कह रहे हैं। लो कोई कोर्ट है यार? एडीजे लो तो वो कर रहा है जो सीएम कह रहे हैं। हम कानून नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेंगे। मैं बताता हूं ना। अरे मान तो रहे हैं यार, झूठे मुकदमे भी झेल रहे हैं, मान तो रहे हैं सब कुछ। अब क्या कत्ल करवाए?
सुनिए सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ रहे देखिए हैं? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो, आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी। जब आप इतने सारे सवाल उठा मैं क्या सकते कह रहा हैं हूं? तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को, तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, हम मेहनत करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे नहीं, हो? पर सम्मान इसमें कट सम्मान करो। कैसे कम हो जाएगा? कट करो। मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की करो, परिभाषा ही मुझे कट बताइए करो। क्या है? आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है। मैं तो सम्मान की परिभाषा ही समझ रहा था। कैमरा काट के रखिए विंडो में, और मैं चाहता हूं कि एक बार कैमरा ऑन करा जाए, दोबारा कैमरा ऑन करा जाए। चंद्रशेखर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुधांशु जी से मत बात करिए, सवालों का जवाब मत दीजिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप कार्यक्रम? मैं एक सीमा तक जो है अधिकार देता हूं, मेरे संवैधानिक अधिकार है उनकी। नहीं, बिल्कुल आपके संवैधानिक अधिकार है, तो मेरे को भी संविधान ने अधिकार दिया सवाल पूछने का। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बलरामपुर क्यों नहीं गए? सवाल पूछ रहा हूं। बलरामपुर नहीं गए? क्यों? बलरामपुर गए थे, हमारे आप क्यों नहीं गए? रास्ते महासचिव गए थे। आप क्यों नहीं गए? तुम कितने जगह पर जाकर तुमने याद भैया अपनी वो की है, क्या नाम, मेरी आवाज नहीं जा रही? तो आपने ये डिबेट देखी और आपको पता लग गया होगा कि आज अमित देवगन का सही किसी आदमी से पाला पड़ा है। अमित देवगन भी सोच रहे होंगे कि मैंने आज ये कैसे सवाल और किस गलत आदमी से पूछ लिए हैं। आप वीडियो देख रहे थे तो आपको साफ जाहिर ये तो लग रहा होगा कि अमित देवगन की चंद्रशेखर के सामने पतलून गीली होती हुई नजर आ रही थी। और हमेशा अमित देवगन अपने बयानों को लेकर और अपने छिछोरेपन को लेकर चर्चा में रहते हैं, मगर उन्हें कहाँ पता था कि कभी मेरा चंद्रशेखर के सामने भी सामना हो जाएगा और मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी।